जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन के बारे में और वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा। उस कमेंट बॉक्स में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर बीईओ की तैयारी कैसे की जाती है, बीईओ के तैयारी से संबंधित बुक्स बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन एक हल्का सा रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी अत्यंत गरिमा का पद है। ब्लॉक यानी बीआरसी पे इनका ऑफिस होता है। ये प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं, अध्यापकों की उपस्थिति चेक करते हैं, एमडीएम चेक करते हैं, विद्यालय की गुणवत्ता चेक करते हैं। बहुत ही गरिमा का पद है। इनको गाड़ी भी मिलती है। अब उसी पिछले वीडियो में एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर क्या इनको गाड़ी मिलती है तो क्या ये पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो दरअसल सरकारी गाड़ी होती है, उसका पर्सनल कोई यूज नहीं करता है। लेकिन हमने देखा है अपने कुछ परिचित खंड शिक्षा अधिकारी लोग हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो होटल में खाना खाने जाते हैं या अपने बाज़ार करने जाते हैं या अन्य कुछ कार्यों को करने के लिए उस गाड़ी का पर्सनल यूज करते हैं। ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये आपसी व्यवहार पे डिपेंड करता है। हालांकि ये चिर सत्य है कि जो सरकारी गाड़ी होती है उसका प्रयोग आप अपने दैनिक कार्यों में या अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसा जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी जो 2020 की परीक्षा हुई थी उसमें 300 से ऊपर पद थे, 309 पद थे, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुए थे। 45 से ऊपर पद आज भी बाकी हैं और अभी मेरा ये विश्वास है कि लगभग 250 ये पद देंगे। तो इस बार भी संभावना बन रही है कि लगभग 300 के आसपास खंड शिक्षा अधिकारी के पद रहेंगे। अब खंड शिक्षा अधिकारी अत्यंत गरिमा का पद है। आपके पास एक सुनहरा अवसर है अधिकारी बनने का। आप खूब अच्छे से तैयारी करिए, सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। तैयारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तैयारी की रणनीति, पहले आप ये समझिए कि इसमें 2 चरण है। एक तो प्रारंभिक यानी प्री परीक्षा और एक मेंस। प्री परीक्षा जो आपकी है वो उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 नंबर का ईच क्वेश्चंस होता है। इस तरह से 300 नंबर होते हैं। अब इसमें प्री परीक्षा में जाहिर सी बात है कि 6-7 लाख विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, फार्म भरेंगे, तो उसमें स्क्रीनिंग होता है। प्री परीक्षा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्री परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो आप प्रारंभिक परीक्षा सुनियोजित तरीके से करें और एक योजना बना के करें। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जीएस का पार्ट आता है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि जीएस मेंस यानी बीईओ मेंस में भी जीएस का एक पेपर है, वो बृहद लेवल पे पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, उसमें लिखना होता है। तो आप जीएस की ब्रॉड लेवल पे तैयारी करें। तो जीएस के लिए अगर हम बात करते हैं संविधान की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, तो इसलिए आप बीएल फाड़िया की किताब कम से कम एक बार आप ज़रूर पढ़ें। इधर देखिए, अगर मान लीजिए कि 20 से 25 जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो 20-25 दिन तो ये फार्म भरने में लेंगे। तो मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने का आप उनको समय भी चाहिए। तो ये 20 अक्टूबर के बाद ही परीक्षा होगी। तो आपके पास लगभग एक तरह से देखा जाए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने के आसपास आपके पास समय है। इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति बना के आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं तो जीएस पे आप फोकस करिए। जीएस के लिए संविधान में बीएल फाड़िया आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में बाड़ी प्रकाशन की किताबें आती हैं। हिस्ट्री में मैं आपको बहुत डीप में नहीं जाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हिस्ट्री के आजकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इंडियन पॉलिटी का दौर है, इंडियन पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट की बुक अपना सकते हैं और उस लुसेंट की बुक में जो आपकी भाषा या कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप आसानी से इंटरनेट या यूट्यूब के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। हम भी इस चैनल पे बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी आपको कराएंगे। यहाँ से भी आप सहयोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट के। जैसे मान लीजिए एक तो बजट हो गया, टैक्स स्लैब हो गया, इसके अतिरिक्त
जीएसटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परंपरागत क्वेश्चंस आ जाते हैं, योजनाएं आती हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स को भी हल्के में नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स को करंट के साथ जोड़ते हुए आप पढ़ सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण में बहुत कुछ नहीं होता है, 2011 की जनगणना के आधार पर ही क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर के पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पर्यावरण महत्वपूर्ण है, इस समय पर्यावरण से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जीएस का ब्रॉड लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। मैं एक बात और कहूँगा कि जो लुसेंट बुक है, उस लुसेंट बुक से भी आप कई बार 2-3 बार पढ़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपके गलती करने की संभावना कम होती है, क्योंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है, 1/3 माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे छट जाते हैं। माइनस मार्किंग यानी एक तरह से माइनस मार्किंग ख़तरनाक इसलिए हो जाती है, जो बच्चे एक बार पढ़ते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कंपटीशन की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मल्टीपल रिवीजन, बार बार दोहराना। जब बार बार चीज़ों को आप दोहराएंगे तो गलती करने की संभावना कम रहती है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन अगर 6 से 8 घंटे आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा पढ़ाई में मल्टीपल रिवीजन में ज़रूर समय व्यतीत करें। अब बात करते हैं जीएस में क्विज करना ज़रूरी है। जो आप पढ़िए उससे संबंधित क्विज कर सकते हैं, कुछ कोचिंग के नोट्स मिल जा सकते हैं। मेरे पास ध्येय आईएएस के नोट्स हैं, मेरे पास ध्येय आईएएस के क्विज है, क्विज को मैंने सॉल्व किया, मुझे काफ़ी मदद मिली थी। अब हम बात करते हैं, उसमें प्री परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग भी होते हैं, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक होते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इसकी तैयारी करना ज़रूरी है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस मैथ के आ जाते हैं और वही सेम टू सेम 10-12 रीजनिंग के आ जाते हैं। इसमें आपकी पकड़ के साथ साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि 2012 या 2013 के बाद जो पीसीएस के सीसेट के पेपर हैं, उनके मैथ के सारे क्वेश्चंस और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हल कर जाइए। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक तरह से कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी होगा मैथ्स और रीजनिंग में, और कहीं ना कहीं आपकी समझ विकसित होगी, परीक्षा में आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्री परीक्षा में 120 में से कम आपको 80 प्लस या 90 प्लस में सही करना होता है, तब आप सिक्योर जोन में रहेंगे। हालांकि 80 ठीक है, 80 जनरल में भी अगर आप हैं तो 80 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप ओबीसी है तो जनरल के आसपास ही उसकी जाती है। अगर एससी की बात करें तो अगर आपने 70 या 65 से ऊपर किया है तो सिक्योर है। एसटी का भी अगर 65 के आसपास किए हैं तो सिक्योर है। अगर महिला में है तो 65 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जो है 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का पेपर होता है और एक हिंदी साहित्य और हिंदी लिटरेचर और निबंध। तो हिंदी साहित्य के पेपर की भी आप तैयारी करते रहिए, थोड़ा बहुत खंगालते रहिए, क्योंकि मेंस में 2 से ढाई महीने का समय मिलता है। हालांकि मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हिंदी में आपको बहुत व्यवधान नहीं होगा, आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझिए कि आप सबसे पहला चीज़ ये है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, ठीक, सूझबूझ के साथ पहले रणनीति बनाइए, पिछले साल के पेपर को खंगालिए, आप सूझबूझ के साथ एक डायरी पे प्लान लिखिए, अपनी समय सारिणी निर्धारित करिए, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करिए। एक सुनहरा अवसर है, बीओ का जो वैकेंसी है सदैव नहीं आती है, 2 साल 3 साल पे आती है, कभी कभी 5-5 साल 8-8 साल लग जाता है। तो यह एक अवसर है अधिकारी बनने का, जीवन में अपने आप को कुछ साबित करने का, और आप खूब मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ क्विज करिए और रोज़ बैठ करके पढ़ने की आदत का विकास करिए। ये सब जो है बेड पर लेट करके मोबाइल खोल करके मत पढ़िए, आप कुर्सी पे टेबल पे बैठ के पढ़िए। मैं आपको सुझाव दूंगा कि लिख करके पढ़िए, लिख कर पढ़ने से लंबे समय तक याद रहता है, आप गलती करने की संभावना कम रहती है। प्रतियोगी परीक्षा का सबसे बेहतर फार्मूला मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ मल्टीपल रिवीजन करें, अपने आप पे भरोसा रखें और रेगुलर पढ़ाई करिए। ये नहीं है कि एक दिन किसी टीचर की बात सुन लिए तो आप जोश में आकर के 12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़ाई करिए। और साथ साथ पढ़ाई के दौरान ये भी भावना रखिए कि नहीं, कंपटीशन या लक्ष्य तो अलग बात है, उसको अचीव करना अलग बात है, पढ़ाई में आनंद आपको आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में आपको आनंद आने लगेगा, आप अच्छा समय देंगे पढ़ाई के लिए,
और देखेंगे कि 3-4 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पिछले वीडियो का आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।